मैं कन्हैया आपके अपने चैनल कन्हैया मैथमेटिक्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम लोग आज के दिन एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 1.3 देखेंगे। जैसे कि इसका पहला क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। तो भाई √5 हम जानते हैं एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम कैसे इसको हल करेंगे? इसमें हल में इस √5 को हम इसका अपोजिट अर्थात परिमेय संख्या मान लेंगे। माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या होने का मतलब क्या होता है कि अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके, अर्थात भिन्नों के रूप में लिखा जा सके। तो करड़े में 5 बराबर a/b, यह हमारा परिमेय संख्या हो गया। इसमें a और b पूर्णांक है, जहां a और b 0 के बराबर नहीं है। और इसमें a b का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यह हमारा नियम हुआ। अब इसमें हम इसके बटे में 1 कर लेते हैं और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई अर्थात त्रिय गुणा करते हैं। a का गुणा 1 में करेंगे तो a हो गया, b का गुणा करड़ी में 5 में करेंगे तो करड़ी में 5b हो गया। अब ऐसी दशा में हम क्या करते हैं, इस दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ एक लाइन लिख लेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या होता है, a का वर्ग करेंगे बराबर करड़े में 5b, इन दोनों का वर्ग करेंगे तो है a का वर्ग a वर्ग रह जाएगा। करड़ी में 5 का वर्ग केवल 5 आता है। जैसे करड़ी में 5 का वर्ग करेंगे तो करड़ी में 5 गुणित करड़ी में 5, ये करड़ी में 5 से करड़ी पूरा समाप्त होती है, केवल आता है 5। हम लोग सीखे हैं करड़ी में 3 गुणित करड़ी में 3, इससे ये पूरा खास होता है, केवल 3 बचता है। इस तरीके करड़ी में 5 का वर्ग हम करेंगे तो आएगा 5b²। यह हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि इस 5 जो है यहाँ गुणा के रूप में है। यदि 5 को हम बराबर के बाएं तरफ भेजेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो ये भाग ये गुणा के रूप में है तो इधर भाग के रूप में हो जाएगा। जैसा कि a² बटे 5 बराबर b²। अब यहाँ 5 का मतलब ये हुआ कि 5 a² को भी भाग कर रहा है, उसको हम लिखेंगे a² को 5 विभाजित
करता है। तो ए को भी 5 विभाजित करेगा, तो ए को भी 5 विभाजित करेगा। जैसे हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 5 ले लिए, 5 का स्क्वायर है, उसका मतलब ए स्क्वायर का है, ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, इसमें 5 का हम भाग करते हैं, तो ये होता है ऊपर 25 और नीचे होता है 5, 5 पचे 25, ये विभाजित हो गया। तो यहाँ कह रहा है कि ए को भी विभाजित 5 करेगा, अर्थात इस 5 को भी विभाजित करेगा। जैसे 2 को हम कैंसिल कर दिए तो 5 से 5 कट गया, यहाँ पे 1 आ गया। उसी नियम से यहाँ लिखा है कि ए स्क्वायर को 5 विभाजित करता है, तो ए को भी 5 विभाजित करेगा। तब जब 5 विभाजित करता है तो यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग a बराबर 5c, a बराबर 5c, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब a का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, 1 में रखते हैं, इसको समझने के लिए केवल किए थे। तो a के स्थान यहाँ लिख देंगे कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक समीकरण हमारा यहाँ, इसको लेते हैं, तो a के स्थान पे 5c रखना है, स्क्वायर बराबर, ये हमारा ज्यों करते हुए रह जाएगा। इसके आगे हम थोड़ा सा इधर में चलते हैं, 5 का स्क्वायर 5 पचे 25, और c हमारा बीजी अंक है तो इसका c के स्क्वायर ही लग जाएगा, बराबर 5b स्क्वायर। अब इसमें क्या हो रहा है यहाँ पे कि यदि इसमें हम 5 का भाग कर दें, इसमें 5 का भाग कर दें, दोनों में हो सकता है, तो लिख सकते हैं, हम एक लाइन और बढ़ा सकते हैं कि दोनों पक्षों में, या ना लिखें कोई बात नहीं, यही कैंसिल कर दीजिए, 5 इकाई 5, 5 पचे 25, यहाँ क्या हो गया 5c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। ये लाइन हमारी कहाँ की आ गई, अभी एक लाइन बढ़ाएंगे, इस 5 जो है यहाँ गुणा के रूप में है, इस 5 को इधर भेजते हैं, c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटे 5। अब इस लाइन को देखिए और इस लाइन को देखिए, यहाँ 5 a स्क्वायर को विभाजित किया है, वही 5 यहाँ b स्क्वायर को विभाजित किया है। तो जैसे हम यहाँ एक लाइन लिखे हैं वैसे यहाँ लिखेंगे अब कि b स्क्वायर को 5 विभाजित करता है, तो b को भी 5 विभाजित करेगा। विभाजित करेगा। तो भाई अब 5 जो है हमारा दोनों का गुणनखंड हो गया, तो यहाँ लिखेंगे a और b का 5 गुणनखंड है। ठीक, अब यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे a और b का 5 गुणनखंड, उभयनिष्ठ, जो भी सही है वो भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यहाँ पे लिखा है कि a और b का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन a और b का कोई न कोई 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए हमारा ये कथन सत्य हुआ, असत्य हुआ, ये कथन असत्य हुआ। और जब 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। आप देख रहे हैं यहाँ पे
कि ए और बी का 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन हमारी जो मानी हुई चीज थी इसमें लिखा है कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात यह हमारी शर्त लागू नहीं हुआ, इसलिए यह हमारे करड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है। इसलिए यहाँ लिखा गया है करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। हाँ, इसी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान सही सवाल है। सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका हल हम चालू करते हैं। जैसा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में अपरिमेय सिद्ध करना था, उसको हम परिमेय में मान लिए थे, इसको भी हम उसी तरीके मानेंगे। माना 3 धन 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। संख्या है तो P बटे Q के रूप में हो जाएगी, आपको बता दिया गया है। A बटे B ले लेते हैं। यहाँ पे A और B पूर्णांक है, सेम वैसा ही जाएगा। पूर्णांक है जहां A B 0 के बराबर नहीं है और A B का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यह चीज हम लोग उसमें भी किए थे। अब इसमें क्या करते हैं कि इसमें वर्ग और नहीं करना है। जो 3 है इसको हम इसके बराबर के दाहिने ले जाते हैं, तो हमारा 2 करड़ी में 5 बराबर A बटे B। 3 को हम इधर भेज दिए तो यहाँ धन 3 है, इसके आगे कोई निशान नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, तो इसको हम धन मानते हैं, पॉजिटिव। तो ये हो गया -3। हम लोग पिछले कक्षाओं में पढ़े हैं कि इसके बटे में 1 लेके इनका हम लौसा लेंगे। ये B है, 6 मत समझिए, B है, तो इसको हम उतार लेते हैं। B हम एलसीएम ले लिए तो यहाँ A रह जाएगा माइनस, इसमें B का गुणा हुआ है, B इकाई B, तो B का गुणा ऊपर भी 3B। अब यहाँ 2 बचा हुआ है और 2 हमारा करड़ी में 5 के गुणित के रूप में है, जैसे ऐसे, चाहे इसको ऐसे लिखें चाहे इसको ऐसे लिख दें। तो यहाँ में बीच के स्थान पे गुणा ही है, तो इस 2 को यदि हम भेजेंगे बराबर के दाहिने तो ये 2 क्या हो जाएगा, यहाँ भाग के रूप में हो जाएगा। भाग के रूप में हम लोग कर लेते हैं उसको। तो भाग के रूप में इस तरीके कर लेते हैं, A - 3B बटे में 2 भाग हुआ। सॉरी, यहाँ पे B हमारा एलसीएम है तो यहाँ पे हमारा B आएगा। 1/2 हमारा भाग के रूप में हुआ। तो अब हम देखते हैं कि ये अंश बटे हर के रूप में हो गया, अर्थात ये हमारी परिमेय संख्या है। तो इसको हम लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट में A - 3B बटे B परिमेय संख्या है। तब इसके बराबर में करड़ी में 5 भी है, तब करड़ी में 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। आप समझ रहे हैं कि ये हमारे यदि परिमेय हो गया, अंश बटे हर के रूप में हो गया तो परिमेय हो गए। तो इसके भी बराबर में ये चीज है करड़ी में 5, तो करड़ी में 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन
हमने प्रश्न 1 में यह सिद्ध किया है कड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है। तो प्रश्न 1 में कड़ी में 5 अपरिमेय संख्या सिद्ध कर चुके हैं। तो यदि हमारा अपरिमेय संख्या सिद्ध हुआ है तो ये भी हमारी अपरिमेय होगी, अर्थात अपरिमेय ये होगी तो हमारा ये भी अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसी से हमारा निष्कर्ष निकला हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे तो 3 धन 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से हमारा सवाल पूर्ण होता है। हाँ, आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक 1 बार 2 बार 4 बार देखें और समझें और इसको लगाने का प्रयास भी करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें और शेयर भी करते रहिए दोस्तों। और ऐसा ही वीडियो आपके बराबर सामने जाता रहेगा। हाँ दोस्तों, क्लास 10 का ही एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। इसमें पहला है 1 बटा कड़ी में 2, दूसरा है 7 कड़ी में 5, तीसरा है 6 कड़ी में 2। तो इसमें आपको एक बताया जाएगा, आप दूसरा और तीसरा अपने मन से हल करेंगे और यदि नहीं आता है तो कमेंट करिए, हम दूसरा और तीसरे का हल भी भेज देंगे। तो पहला क्वेश्चन हल करते हैं। हमने अपरिमेय संख्याएं ही इस चैप्टर में सिद्ध करते हुए आ रहे हैं। आपको मालूम है कि हम इसको मानेंगे विपरीत, यह अपरिमेय कह रहा है तो परिमेय मानेंगे। माना 1 बटा कड़ी में 2 परिमेय संख्या है। अब 1 बटा कड़ी में 2 हो गया तो a बटे b के रूप में हो जाएगा। अब जैसे हम हर सवाल में लिखें वैसे ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? a b पूर्णांक है जहां a b 0 के बराबर में नहीं है तथा a b का कोई उभयनिष्ठ ए बी का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक दोस्तों, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, b को ऊपर और a को नीचे, कड़ी में 2 को ऊपर और 1 को नीचे, कड़ी में 2 हो गया, b बटा a हो गया। यहाँ पे b बटे a ये हमारी परिमेय संख्या हो गई। इसको हम लिखेंगे b बटे a परिमेय संख्या है। तो इसके बराबर में कड़ी में 2 है तो ये भी हमारी परिमेय संख्या हो गई। तो कड़ी में 2 परिमेय संख्या है। जब b बटे a हमारी परिमेय संख्या हो गई तो a भी हमारी परिमेय संख्या हो गई। यदि b बटे a परिमेय संख्या है तो कड़ी में 2 भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन प्रश्न 1 में √5 अपरिमेय संख्या हम सिद्ध कर चुके हैं। तो कड़ी में 2 भी अपरिमेय संख्या होगी।
जब करड़ी में 2 अपरिमेय हो गई तो ए भी हमारी अपरिमेय हो गई, तब B/A भी अपरिमेय संख्या हो गई। अच्छा, जब ये अपरिमेय हो गई तो इसी का ठीक ऊपर नीचे उल्टा है, तो ए भी हमारा अपरिमेय संख्या होगी। तो अतः लिख लीजिए, अतः A/B भी अपरिमेय संख्या होगी। इसलिए A/B के बराबर में 1/कड़ी में 2 है, तो कड़ी में 2 भी अपरिमेय संख्या होगी। 1/कड़ी में 2 भी अपरिमेय संख्या होगी। और आप दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। यह सवाल का हमारा हल पूरा हो गया। हाँ दोस्तों, आज हमारा 1.3 का तीनों क्वेश्चन हल कर दिया गया। आप इस वीडियो को बार बार देखें, लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा कर रखें और अध्ययन करिए। कुछ समस्या आती है तो कमेंट भी करिए। और जैसा कि हमने बताया था कि आपकी कक्षा 9 और 10 की मैथ की क्लास हमेशा चलाई जाएगी, उसी रेशियो में हम अपने कार्य पे तत्पर हैं। सीरियल वाइज सीरियल एक्सरसाइज को आपके सामने भेजा जा रहा है, आप उस पे विशेष ध्यान दें। मैं कन्हैया आपका हमेशा आभारी रहूँगा। धन्यवाद।